छात्रों नमस्कार। आज हम आपसे एक व्यक्तिगत एवं आवश्यक विषय पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। वह विषय है मेंटल एनर्जी एंड मैन, मानसिक ऊर्जा और मनुष्य। मानसिक ऊर्जा को स्पष्ट करने के पहले हम थोड़ा सा ऊर्जा की बात करेंगे। ऊर्जा सामान्य सा शब्द है जिसका प्रयोग अधिकांश लोग करते रहते हैं। किसी भी मनुष्य में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। एनर्जेटिक या ऊर्जावान उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी भी कार्य को तन मन से करता है। किसी भी अच्छा लिखते हुए व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि यू आर एनर्जेटिक इन राइटिंग। जब हम किसी व्यक्ति को नेतृत्व करते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कि यू आर एनर्जेटिक इन लीडरशिप। कोई भी व्यक्ति यदि मानसिक कार्य कर रहा है और वहाँ आइडियाज थाट बहुत ज़्यादा रखता है तो आप कहते हैं कि यू आर एनर्जेटिक इन कॉग्निटिव फील्ड। तो हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि आखिर में ऊर्जा क्या है। ऊर्जा एक योग्यता है, एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है जो किसी न किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। सामान्य रूप से कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा दूसरे की योग्यता को समझने की भी एक तरीका है। इस प्रकार से कोई भी मनुष्य ऊर्जा विहीन नहीं। किसी में ज्ञानात्मक ऊर्जा है, किसी में भावात्मक ऊर्जा है, किसी में क्रियात्मक ऊर्जा है। ऊर्जा किसी भी व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, ऊर्जा के स्रोत क्या है, कहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत 5: क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। यानी जो पंच महाभूत हैं वो मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। जितनी भी भौतिक चीज़ें उत्पन्न होती हैं वह इन पंच महाभूतों की किसी न किसी क्रिया का परिणाम है। यह पंच महाभूत जितना अच्छी तरीके से कार्यों का निष्पादन करते हैं उतना ही हम ऊर्जावान होते हैं। इस प्रकार ऊर्जा किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य में करने में पारंगत बनाती है। ऊर्जा किसी भी व्यक्ति को शक्तिशाली बनाती है। ऊर्जा को प्राप्त करने का कारण जानने के पहले हम थोड़ा सा यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि कितनी प्रकार की ऊर्जा हो सकती है, यानी टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहली जो टाइप है वो फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी यानी भौतिक ऊर्जा। किसी भी शरीर को चलाने के लिए भौतिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हमें भौतिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमें भूख लगती है। भूख लगती है तो उसके लिए हम कुछ न कुछ कार्य करते हैं। पहला कार्य करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, प्रोटीन, योगा, फिटनेस, तमाम और चीज़ें जिससे हमें भौतिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। भौतिक ऊर्जा तो प्रायः लोग प्राप्त कर लेते हैं। परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि हमारे शरीर को मानसिक ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। यह मानसिक ऊर्जा किसी भी व्यक्ति को
समाज में प्रभावी तरीके से स्थापित करने में मदद करती है। मानसिक ऊर्जा शारीरिक ऊर्जा से ज़्यादा आवश्यक है। मानसिक ऊर्जा किसी भी कार्य को करने के लिए एक प्रभावी कदम होता है। अब प्रश्न ये है कि मानसिक ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जिस तरीके से शारीरिक ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, व्यायाम से प्राप्त होती है, फिटनेस से प्राप्त होती है, तो मानसिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? मानसिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है मेन 3 तरीके से: पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव प्लेस और पॉजिटिव पर्सन। सबसे पहले जो मानसिक ऊर्जा है प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, यानी हमेशा कुछ न कुछ सकारात्मक सोचना ही हमें अपने इंटरनल एक एनर्जी प्रदान करता है। मान लिया आप कोई कार्य करते हैं और उसमें से 50% कार्य असफल हो जाता है, 20% कार्य को आप कह नहीं सकते क्या है, और 30% आपको सफलता के संकेत मिलते हैं। यदि आप मानसिक ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह चाहिए कि उस 30% कार्य को ही आप हाईलाइट करें। हमारा मस्तिष्क विभिन्न मानसिक विशेषताओं को स्वीकार करता है, इसलिए जब आप उस 30% के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो अपने आप आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो 70% था वो घट करके 40, 50, 60% रह जाएगा। यानी केवल पॉजिटिव एटीट्यूड होना ही व्यक्ति को मानसिक ऊर्जा में वृद्धि कर देता है। अब इसके अलावा मनुष्य को मानसिक ऊर्जा प्रदान करने में पॉजिटिव प्लेसेस का भी महत्व होता है। पॉजिटिव प्लेसेस को अगर हम रिलीजियस तरीके से जोड़ लें तो धार्मिक स्थान चाहे जिस धर्म के, उस धार्मिक स्थल पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है? धर्म आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन मनोवैज्ञानिक वहाँ पॉजिटिविटी को ग्रहण करते हैं। सामान्य रूप से जब आप किसी सकारात्मक स्थल पर जाते हैं, सकारात्मक स्थल वह स्थान है जहाँ पर जाने से ही मनुष्य का मन पवित्र हो जाए और अच्छा कार्य करने के लिए ही प्रेरित करे। पॉजिटिव प्लेस में बी रिलीजियस प्लेस, योर पर्सनल होम, योर पर्सनल पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे ये देखा गया है, बहुत से लोगों को मेंटल एनर्जी किसी पेड़ के नीचे प्राप्त होती है, बहुत से लोगों को घर के किसी कोने में मेंटल एनर्जी प्राप्त होती है, बहुत से लोग खेत में चले जाते हैं और उनको मानसिक शांति की प्राप्त होती है, बहुत लोग पार्क में जाते हैं उनको मानसिक शांति की प्राप्त होती है। प्रश्न यह है कि पॉजिटिव प्लेस मेंटल एनर्जी प्रोवाइडर हैं। यदि ऐसा ना होता तो व्यक्ति परेशान होता है, और जैसे ही वह पॉजिटिव प्लेस की जगह पे जाता है वैसे उसको आनंद की प्राप्त होती है। साधारण सा उदाहरण, किसी भी अच्छे होटल में जाते हैं, 2-3 दिन रहते हैं, महंगी होटल, महंगा किराया, सब कुछ, लेकिन 3-4 दिन के बाद आपको अपने घर की याद आने लगती। कारण कि वहाँ पर सुख तो मिलता है लेकिन मेंटल एनर्जी नहीं मिलती। यानी पहला मेंटल एनर्जी का कारण पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा पॉजिटिव प्लेस, अब
तीसरा, पॉजिटिव पर्सन। नकारात्मक व्यक्ति मनुष्य में नकारात्मक एनर्जी का प्रतिपादन करते हैं। सकारात्मक व्यक्ति मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिपादन करते हैं। ऐसे नकारात्मक लोगों से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है जो आपकी केवल निगेटिव चीज़ को आपके सामने व्यक्त करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का गणित में कमज़ोर है लेकिन विज्ञान और अंग्रेजी में तेज है और उसके समक्ष कोई ऐसा नकारात्मक व्यक्ति प्रस्तुत हो जाए जो ये कहे कि तुम गणित में बहुत धीमे हो और इस समाज में कुछ नहीं कर सकते, आप देखिएगा, अगर वो निरंतर उसके संपर्क में रहता है, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, तो धीरे धीरे जो अंग्रेजी और विज्ञान में तेज था वहाँ भी धीमे हो जाएगा। ये नकारात्मक मानसिक ऊर्जा का प्रभाव है। सामान्य रूप से जहाँ शारीरिक ऊर्जा हमें शारीरिक संसाधनों से प्राप्त होती है, भौतिक संसाधनों से प्राप्त होती है, वहीं मानसिक ऊर्जा हमें पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव प्लेस और पॉजिटिव पर्सन से प्राप्त होती है। सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, जबकि नकारात्मक ऊर्जा हर जगह पर मिलती रहती है, क्योंकि नकारात्मक एटीट्यूड वाले लोग, आपको अगर 100 लोग हैं तो 40 लोग मिल जाएंगे नकारात्मक स्थान हर जगह पर मिल जाएंगे। सकारात्मक स्थान ढूंढने की आपको आवश्यकता होगी। इसी तरीके से नकारात्मक मनुष्य संसार में भरे पड़े हैं जो आपको यही बताएंगे कि संसार में तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप बेकार आदमी हैं, इस तरीके से। अब हम थोड़ा सा इसके आगे की बात करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड और मेंटल एनर्जी का एक सकारात्मक संबंध है। पॉजिटिव एटीट्यूड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा और उसकी एनर्जी बढ़ेगी। अब उसके लिए करना क्या है? 2 चीज़ें, 2 विचारधारा। एक विचारधारा आई हैव पर्टिकुलर थिंग, पर्सन, थिंग, आइटम्स, हमारे पास ये है, एक ही एटीट्यूड। दूसरा एटीट्यूड है आई हैव नॉट। आप देखें, आप लिस्ट बना करके देखिए, यदि आप पॉजिटिव एटीट्यूड को रखना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा कि आपके पास जो हैव है उसकी लिस्ट बनाइए, हैव नॉट की लिस्ट ना बनाइए। हैव नॉट की लिस्ट बनाएंगे तो कई रजिस्टर भर जाएंगे और आपकी लिस्ट पूरी नहीं होगी, इसलिए बनाइए किसकी लिस्ट? हैव की। हैव की लिस्ट जितना ज़्यादा प्रभावी होगी उतना ही ज़्यादा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड भी बढ़ेगा। जैसे आई हैव ए पेन, अब अगर इसको निगेटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिससे आपको नकारात्मक ऊर्जा की प्राप्त होती, तो आई हैव नॉट पार्कर पेन, आई हैव नॉट किंगसन पेन, आई हैव नॉट इम्पोर्टेड पेन। जहाँ एक आपने कहा कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है जो बढ़िया लिखता है, पॉजिटिव एटीट्यूड। लेकिन अगर आप हैव नॉट लिखना चाहते हैं तो कम से कम 100 प्रकार की वैरायटी पेन की होगी जो आपके पास नहीं है। यानी कि फोकस ऑन हैव, अवॉइड हैव नॉट। जितना ज़्यादा नहीं है कोई बात नहीं, जो है उसी में। जैसे आई हैव नॉट सूट, आई हैव नॉट BMW, बट ये निगेटिव एटीट्यूड। बट आई हैव ए मोटरसाइकिल विच इज कम्पिटेंट माई जर्नी, जो हमारी यात्रा के लिए बहुत बढ़िया है, हमको पहुंचा देती है काले सही समय से। हमारे पास मोटरसाइकिल है तो उसमें आनंद लेना, इससे मानसिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब थोड़ा सा हम मानसिक ऊर्जा
को प्रभावित करने के लिए कुछ एविडेंस, जैसे ही ये एविडेंस आपके अंदर आएंगी, आपकी मानसिक ऊर्जा नकारात्मक मानसिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दी जाएंगी। यानी कुछ रोकथाम है, कुछ प्रिकॉशंस है। वह प्रिकॉशंस है कि नेगेटिव एटीट्यूड को पूर्णतया समाप्त कर दीजिए। सबसे बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड कि इस समाज में कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे गणित नहीं आती, इस एटीट्यूड को अवॉइड कीजिए। अवॉइड टोटल नेगेटिव एटीट्यूड। नकारात्मक जो आपकी एटीट्यूड है उसको दूर करने का काम कीजिए। नेगेटिव एटीट्यूड को दूर करने का काम पहला यही है कि जो है उसमें देखिए। अगर आपका लड़का है तो उसके पास जो है उसको प्रमोट कीजिए। कभी भी दूसरे से कंपैरिजन ना कीजिए, अपनी और अपने लड़के की कंपैरिजन ना कीजिए। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा स्थान है जो आपके रिश्तेदार का है या आपके घर परिवार का है, रक्त संबंधी का है, जहाँ पर जाने से आपके भौतिक संसाधनों को देखा जाएगा, यानी आप कार से नहीं जाए हैं तो आपको हो सकता है कुछ शब्द वहाँ पर सुनने पड़ें। इस नकारात्मक एटीट्यूड को दूर करने का कारण यह है कि आप वहाँ पर ना जाएं, तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड ही रहेगा। दूसरा, अवॉइड निगेटिव प्लेस। निगेटिव प्लेस का सीधा सा मतलब यह हुआ कि उस निगेटिव प्लेस को पूर्णतया आपको अपने मन से अवॉइड करना है। जितना ज़्यादा निगेटिव प्लेस को अवॉइड करेंगे, दिस निगेटिव प्लेस में बी योर रिलेटिव होम, दिस निगेटिव प्लेस में बी योर फ्रेंड्स होम। तमाम जगह पर आपने देखा होगा कि किसी जगह पर जाते हैं तो लोग आपसे कह देते हैं, अरे आइए बहुत महंगा मिठाई मंगवाइए, देखिए सोफ़ा हमने वहाँ बहुत दूर से मंगवाया 4 लाख का, आप कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। मेरे साथ भी व्यक्तिगत घटनाएं हैं, लेकिन उसका कारण एक यही है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़े घर में रहता है और वो आपका निकट का रिश्तेदार, निगेटिव प्लेस की बात करें, वहाँ जब आप पहुँचते हैं तो वह व्यक्ति आपसे यह जरूर कहेगा, ये मनुष्य का मनोविज्ञान है, यह जरूर कहेगा कि देखिए ये मैंने कजरिया की टाइल लगवाई है, ये मार्बल कहाँ से मंगवाया है। वो ये सिद्ध करने का प्रयास करेगा कि आपका प्लेस हमसे अच्छा नहीं है, ये प्लेस आपसे अच्छा है, इसलिए हमने आपको बुला करके आपका सम्मान किया है। वो सम्मान नहीं कर रहा है, वो आपको निगेटिव एनर्जी से युक्त कर रहा है। यानी टू अवॉइड निगेटिव एनर्जी यू शुड मेंटेन दैट निगेटिव प्लेस शुड बी अवॉइडेड, ये आपको सुनिश्चित करना है। अब नकारात्मक स्थानों का चयन करना ये आपके हाथ में है, जितना जानो। अवॉइड निगेटिव पर्सन, आपकी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति कोई जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो, लेकिन निगेटिव पर्सन की जरूर खोज कीजिए जो हर कार्य में आपकी आलोचना करते हैं। आपने अगर 10 काम अच्छे किए हैं तो वो 10 काम की प्रशंसा नहीं करेंगे, एक काम जो आपने खराब कर दिया उसकी आलोचना करेंगे। ऐसे लोग आपके निगेटिव पर्सन होते हैं।
सामान्य रूप से इन नकारात्मक मनुष्यों की पहचान करके उनको दूर करने का काम कीजिए, उन्हें दूर कीजिए। अब हम थोड़ा सा इस मेंटल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी की रिलेशनशिप के बारे में बता रहा हूँ कि क्या इज फिजिकल एनर्जी रिलेटेड विद मेंटल एनर्जी, यानी शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा का कोई संबंध है। जैसा कि तमाम ग्रीक फिलासफर कहे गए कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मेरा कुछ थोड़ा सा इससे अलग मानना है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी मनुष्य का शरीर स्वस्थ हो तो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ हो, लेकिन यदि मनुष्य का मस्तिष्क स्वस्थ हो तो यह माना गया है कि उसका शरीर भी प्रायः किसी न किसी तरीके से स्वस्थ अवश्य हो जाएगा। यदि व्यक्ति मानसिक ऊर्जा से ओतप्रोत होता है तो यह देखा गया है कि शारीरिक कमी उसकी बाधा नहीं होती। तमाम ऐसे थिंकर हुए हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, चाहे वो जन्म से जन्मांत रहे हों अथवा हाथ और पैरों से विकलांग रहे हों, लेकिन वो मानसिक ऊर्जा के कारण ही समाज में वो काम कर गए जो काम शारीरिक ऊर्जा वाले व्यक्ति नहीं कर सकती। Finally, we can say that mental energy is most effective than physical energy. In physical energy and mental energy, which is efficient? We can say boldly that mental energy is more efficient. You should maintain mental energy provider and you should avoid mental energy recessor. You should avoid negative person, negative place, negative thing. मत मिलिए, मत जाइए, मत लिखिए नकारात्मक चीज़ों को, सकारात्मक चीज़ों से ही संबंधित रखिए। भारतीय प्राचीन दर्शन में तो सेटिस्फैक्शन और संतोष की अवधारणा को बताया गया कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यहाँ पर भूख और भोजन का संबंध नहीं है। भूख किसी भी पवित्र भोजन से भी मिट सकती है। इसलिए मेंटल एनर्जी को पूरी तरीके से कन्वर्ट करना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। जो व्यक्ति जितना अधिक मानसिक रूप से ऊर्जावान होगा वह व्यक्ति उतना ही सशक्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।